आर, ये दो फार्मूले ये हम यूज कर चुके हैं। ये वाला अभी तक यूज नहीं किया था, पहली मर्तबा यूज करवा रहा हूं। नहीं, एक दफा यूज किया था हमने, मेरा ख्याल है 12.13 था न्यूमेरिकल, शायद उसमें यूज किया था मैंने। तो ये यूज होंगे। पहले डायग्राम समझाऊं मैं आपको, देखें। ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर हैं। यहां पर पहले फील्ड बतानी है, फिर वोल्टेज। तो पहले फील्ड बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। जहां पर फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम क्या रखते हैं, कुछ याद है या भूल गए? जहां फील्ड निकालते हैं वहां कुछ रखते हैं। क्या रखते हैं, कुछ याद है? टेस्ट चार्ज, शाबाश। तो यहां पर मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, Q1 Q2 Q3 Q4। बेटा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये सेकंड चार्ज इसे रिपेल करेगा। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये थर्ड चार्ज है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। ये फोर्थ चार्ज है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। अब आप मुझे बताएं कि ये चारों चार्जेस बराबर के हैं। डायगोनल की लेंथ दी हुई थी, न्यूमेरिकल में डायगोनल की लेंथ दी हुई है 60। तो डायगोनल की लेंथ 60 है, यहां तक हो जाएगा 30। तो मैंने ये डायगोनल को आधा करके ये डिस्टेंस लिख दिए बेटा। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा जो पहली फील्ड होगी, पहले चार्ज की फील्ड होगी, के वही आएगा। पहला चार्ज भी वही है, जो सारे चार्जेस हैं, डिस्टेंस भी वही है। तो ये चारों फील्ड जो है, क्या ये चारों फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगी? यस और नो? ये चारों फील्ड इक्वल होंगे ना? तो मेरा बेटा ये E4 और ये E2 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस तरह ये E1 और E3 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो मेरा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हम वर्डिंग में लिखेंगे कि E1 एंड E3, E1, E2, E3 and E4 having equal magnitudes. E1 and E3 are opposite, E2 and E4 are also opposite, so that the net electric field would be cancelled out, it will be 0. तो विदाउट सॉल्विंग ये पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैं आपको लिखवाऊं, ये दोबारा लिखवाऊं आपको ये जुमला पूरा, या आप खुद लिख लेंगे? रिपीट कर देता हूं, लिखिए 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 लिखिए। सिंस E1, E2, E3 and E4, since E1, E2, E3 and E4 having equal magnitude,
हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। बट E1 एंड E3 आर ऑपोजिट। ये डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको बेटा, मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद में इसको। E1 and E3 are opposite. Similarly, E2 and E4 are opposite. Similarly, E2 and E4 are opposite. So that the net electric field will be zero. So that the net electric field will be zero. ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। चार्जेस ये दिए हुए, डिस्टेंस दिए, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। दूसरा पार्ट, वोल्टेज। वोल्टेज जीरो नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर ने अपोजिट किया, कैंसिल हो गया। वोल्टेज ऐसा नहीं कैंसिल होता, वोल्टेज स्केलर है, सिंपल ऐड होता है। यानी टोटल वोल्टेज मैं कह सकता हूं पहले चार्ज का वोल्टेज जमा दूसरे चार्ज का वोल्टेज जमा तीसरे चार्ज का वोल्टेज जमा चौथे चार्ज का वोल्टेज। ये वोल्टेज बेटा सिंपल ऐड होता है, वेक्टर नहीं है ना ये। के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। बेटा ये पहला वोल्टेज है। क्या ये बाकी भी सब ऐसे ही होंगे? क्योंकि केस सब में सेम है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, केस सब में सेम होंगे। Q1 Q2 Q3 Q4 चार्जेस बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो सीधा सीधा मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये एक जवाब जो आएगा ये चारों का जवाब होगा। तो एक दफा निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कहते हैं बेटा, ख्याल समझ में आया आपके? के 9 इंटू 10 की पावर 9। खदीजा शेख के समझ में नहीं आया मेरा बेटा। खदीजा बेटा ये जो V1 है इसका फार्मूला है KQ1 अपॉन R1, इसका फार्मूला है KQ2 अपॉन R2, इसका फार्मूला है KQ3 अपॉन R3, इसका फार्मूला है KQ4 अपॉन R4। तो K चारों में K मौजूद है, Q1 Q2 Q3 Q4 ये भी सब बराबर हैं, R1 R2 R3 R4 ये भी सब बराबर हैं। इसका मतलब जो आंसर पहले वाले वोल्टेज का आएगा वही इसका भी आएगा, वही इसका भी आएगा, वही इसका भी आएगा। तो मैं एक ही दफा निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मेरा टाइम बच जाए। टू माइक्रो, माइक्रो माने -6, R1 है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.3 जी। सॉल्व कर लेंगे आप या मैं करके बताऊं? ये आंसर आया, इसे कॉपी कर लें, फिर मैं इसी डायग्राम में चेंजिंग करूंगा। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब वैल्यूज चेंज, अगले पार्ट में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी।
अब मेरा बेटा सवाल जो है वो हो गया है चेंज। सवाल में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोबारा यही मालूम करना है। सवाल कुछ ये है, अब मेरा बेटा ये दो पॉजिटिव चार्ज तो वही रहेंगे, अब ये वाले जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव कर दिए, डिस्टेंस वही है, चार्जेस चेंज कर दिए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, वोल्टेज पूछा है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे। हमें मालूम करनी है फील्ड सेंटर में, यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज, Q1 Q2 Q3 Q4। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये हो गई थर्ड फील्ड, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या ख्याल है, समझ आई बात? इसका मतलब ये है कि पहले वाले में E1 और E3 कैंसिल हो रही थी, अब E1 और E3 ऐड हो जाएंगी, E2 और E4 आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल डायरेक्शन में है। वेक्टर जब एक डायरेक्शन में हो तो आराम से ऐड हो जाते हैं, तो पहले E1 और E2 ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ये एक फील्ड बनेगी, फिर E2 और E4 आपस में ऐड हो जाएंगे। जी बेटा, क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आई या नहीं समझ में आई, जल्दी बताएं। ओके, तो देखें यहां पर लिखा मैंने, सिंस E1 is parallel to E3, E1 पैरेलल है E3 के, इसलिए E1 और E3 ऐड हो जाएंगी। उसका नाम हम रख लेते हैं E13, ताकि मुझे ये याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज की और तीसरे चार्ज की ऐड हो रही है। क्या ख्याल है, समझ आ रहा है बेटा? ये मैंने फार्मूला लिख दिए। जी, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 वाला है ना बेटा, E3 जो है, Q3 जो है वो 4 है। ये नेगेटिव साइन यहां पुट नहीं करने का, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में साइन नहीं पुट करते, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन इसमें डायरेक्शन बताने में काम आते हैं, वोल्टेज में पुट करना पड़ेगा, वो स्केलर है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं जी। इसका स्क्वायर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा, अल्लाह भला करे आपका
2 इंटू 10 की पावर 9 में 6 गए 3 और ये बन जाएगा 5। चेक करें जरा। बेटा जरा चेक करना। यही आ रहा है मेरा ख्याल है। अब इन दोनों को ऐड कर दें। हाँ जी, यही आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दें। बेटा ये जो मैंने काम किया है E1 और E3 के साथ, क्या यही काम E2 और E4 के साथ भी होगा ना? बिल्कुल एज इट इज होगा ना? तो मैंने यहां लिखा सिमिलरली E24 इस तरह मुझे ये दोनों ऐड होकर ये वाली मिल गई, ये दो ऐड होकर ये वाली मिल गई। अब इन दोनों को फिर ऐड करना है, वो मैं बताऊंगा। पहले ये कॉपी करो, मिटाना है मुझे। जी कॉपी करें इसको। जी बच्चों, कॉपी कर लिया? मिटा दूं बेटा? बच्चों ओके। देखें, ये दोनों आपस में ऐड हो गई, E1 और E3। वन, क्या मेरा बेटा पहले पार्ट में स्क्वायर नहीं लगाया था? वो वोल्टेज था ना, वोल्टेज के फार्मूले में स्क्वायर नहीं आता। पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी नहीं, वो तो जीरो थी। पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कहां थी? वो तो जीरो थी। वोल्टेज के फार्मूले में स्क्वायर नहीं आता बेटा। ये E1 और E3 ऐसे ऐड हो गए। क्या ख्याल है? ये डायग्राम समझ में आ गई बेटा? E1 E3 आपस में ऐड होके E1 3 बन गया, E2 और 4 आपस में ऐड होके E2 4 बन गया। अब इन दोनों को मजीद ऐड करना है। इनके दरमियान का एंगल है 90 डिग्री। एंगल है 90 डिग्री। मानते हो या समझाऊं? पता है या मैं समझाऊं कि 90 डिग्री कैसे है? 90 डिग्री समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। जल्दी बताएं बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, समझ में आता है या मैं समझाऊं कैसे? समझा दें? ओके बेटा, मैं भी समझाता हूं। देखो इधर,
ये देखो, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बताओ क्या एंगल नंबर आ रहा है? 90 डिग्री। ये टेढ़ा है तो नंबर नहीं आ रहा, ऐसे कर दूं तो 90 नंबर आ रहा है। तो ये और ये आपस में 90 डिग्री है, तो मेरा बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये 90 डिग्री बनेगा, डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैथ्स वाले तो पढ़ चुके होंगे, बायो वाले नहीं पढ़ते जाहिर है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर और उनके दरमियान का एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब इन्हें कैसे ऐड करते हैं याद है? जब देखो, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर एंगल हो तो लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम लगता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम, नेट फील्ड, पहली फील्ड जमा दूसरी फील्ड जमा टू पहली फील्ड दूसरी फील्ड कॉस 90 डिग्री। क्या ख्याल है? ये समझ आया? ये समझ आया? ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। दो वेक्टर ऐड करना है, ऐसे ऐड करेंगे, cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 होता है 0, मल्टीप्लाई समथिंग हो जाएगा 0। तो सीधा सीधा ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जब एंगल 90 हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी लग सकता है। बेटा E13 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, 6 10 की पावर 5 स्क्वायर, 6 10 की पावर 5 स्क्वायर, 36 10 की पावर 10 प्लस 36 10 की पावर 10, इनको ऐड किया, 72 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 का रूट लिया, 10 की पावर 5, 72 का रूट लो, 72 का बेटा 72 का रूट लो, 8 पॉइंट क्या आ रहा है? 8.4। बेटा ये आंसर आया 8.485। ठीक है, आप 8.485 लिख लो, 8.485। बस इतनी सी बात थी। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, वोल्टेज वाला पार्ट रहता है। वोल्टेज वाला मुश्किल नहीं है क्योंकि वो वेक्टर नहीं है, वो सिंपल ऐड होगा। पहले ये कॉपी करो। अब आप लोग नोट्स में पेज नंबर 44 निकाल लें। नोट्स में पेज नंबर 40। एक मिनट एक मिनट, अभी मत निकालें, अभी वोल्टेज रहता है, अभी वोल्टेज रहता है, सॉरी। ये मिटा दूं बच्चों, ये मिटा दूं? ओके, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब निकालते हैं वोल्टेज। बेटा वोल्टेज के लिए ये सारे डायग्राम बेकार हैं।
वोल्टेज चार चार्जेस का बराबर होता है, मतलब चारों चार्जेस का वोल्टेज ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये वेक्टर नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन अगर चार्ज में है तो आप डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। ये नेगेटिव साइन सिर्फ वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी में डालते हैं, वेक्टर वाली किसी चीज में सिंबल नहीं डालते। सही है बेटा? तो ये क्या बना, के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, के Q3 अपॉन R3, के Q4 अपॉन R4। अच्छा गौर से सुने बेटा, ये दोनों बराबर हैं, Q1 Q2 बराबर हैं, इसलिए ये एक दफा लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये दो एक बराबर है, देख लो, ये दोनों Q3 Q4 बराबर हैं, Q1 Q2 बराबर हैं, तो इनका आंसर सेम आएगा, इनका आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो बेटा? तो एक काम करो कि Q1 अपॉन R1, ये इसकी वैल्यू आई, इसको डबल कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों सेम है, फिर के, फिर फिर सॉरी, ये वाला चार्ट Q3 और Q4 माइनस में है, जी किस किस को मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर किसी को नहीं आई तो बताए कि ये 2 क्यों लगाया, ये माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी रिपीट कर दे मेरा बेटा। ईशा मेरा बेटा, ये देखो Q1 और Q2 बराबर हैं, और Q3 और Q4 बराबर हैं, तो मैंने के Q1 डाला, R1 डाला, और मैंने डबल कर दिया क्योंकि इसका जवाब भी यही आता, तो 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह इसका जवाब सॉल्व करके इसको भी डबल कर दिया ताकि मेरा टाइम भी बच जाए, जगह भी बच जाए। जी बेटा, अब बताएं समझ में आया कि नहीं? इसको सॉल्व कर लें। मेरा ख्याल है ये आंसर आ रहा है। मेरा ख्याल है ये आंसर, मैं चेक कर लेता हूं बुक में। जनाब सही आंसर है, यही आंसर है, नोट कर लें। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 मैंने करा दिया। अब अगर आप बुक उठाकर देखें तो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 13 तक सारे करा दिए हैं, सारे बिल्कुल एक्यूरेट अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉपी कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं।
बेटा मिटा दूं इसे, ये हिस्सा मिटा दूं? पेज नंबर 45 नोट्स में निकाल लें, जिनके पास नोट्स हैं। नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये टॉपिक हर नोट्स में या हर जगह अवेलेबल नहीं होगा आपको ये टॉपिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करें कि ये क्या चीज है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जी क्या? व्हाट इज दिस? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। ये एनर्जी या वर्क की यूनिट है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ये बेस्ट रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ये है क्या, ये कैसे आती है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल के। ये इसकी वैल्यू है, भूलना नहीं है। ये आज पढ़ा रहा हूं, चैप्टर 14 में भी आएगी, 17 18 में भी आएगी, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे डिफाइन कैसे करते हैं सुने। अगर मैं कहा बस एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दूं कि जाओ दौड़ो, तो वो दौड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दूंगा, तो जितनी एनर्जी से वो दौड़ेगा उसे कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दो। देखो इधर तमाम बच्चे सुने, वोल्टेज का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी का फार्मूला बना चार्ज इनटू वोल्टेज। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज इलेक्ट्रॉन का लूं, वोल्टेज 1 वोल्ट लूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19, वोल्टेज मैंने दिया 1 वोल्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1.6 10 की पावर -19 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो इतने जूल एनर्जी से दौड़ने लगेगा। सही है? इसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दिया। तो बेटा क्या बात समझ में आई कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से वो जितनी एनर्जी से दौड़ता है वो जूल में इतनी होती है। तो इतने जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। नोट्स में ड्राइव हुआ हुआ है, चाहो तो यहां से कॉपी कर लो। क्या ख्याल है, समझ में आ गई बच्चों? बात नहीं? नोट्स में देख लें, याद कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। जी बेटा, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह वोल्टेज का एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव करवा के इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के हवाले से। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 2 बड़े जॉइंट थे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। कुछ पूछना है बेटा, क्वेश्चन करना तो कर लें, मैं क्लास लीव कर रहा हूं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कोर्स में शामिल नहीं है, हटा दें उसको। और कोई सवाल? एब्सोल्यूट पोटेंशियल जब कोर्स में शामिल था, इस साल तो रिड्यूस हो गया, नहीं आया, लेकिन जब ये शामिल होता है तब भी
50% टीचर नहीं पढ़ाते इसको। मैं खैर पढ़ाता हूं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। एक तो रिड्यूस भी हो गया, टाइम भी जाया होगा, कोई फायदा नहीं है। एक लंबी डेरिवेशन है, पेपर में आएगी नहीं, करने के बाद तुम लोग कहोगे सर हम नहीं करेंगे, तो वो फालतू है, बस छोड़ दो उसको। अभी फिलहाल तुम्हारा वो नहीं है, बाकी सब करा रहा हूं मैं। बाकी जो रिड्यूस में नहीं भी है वो भी करा रहा हूं, सिर्फ ये पहला टॉपिक है जो छुड़वाया है मैंने। और कोई